श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके आए हुए सात्विक कमेंट्स, जिसका अभिप्राय अन्य लोगों से भी होता है, अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर देकर हम अन्य कई लोगों के मन में चल रहे प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देते हैं और इसके साथ साथ आपसे बातचीत भी हो जाती है। उसी क्रम में आज हमने अपने सब कार्य में आलस्य करे किंतु श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ खूब करे नामक वीडियो पे आए हुए कमेंट्स सार्वजनिक कर रहे हैं। श्री विनय साने 5435 जी लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ऐसे ही करते रहे और जो श्रद्धालुजन वीडियो पर कमेंट करें वे अपना नाम और स्थान भी लिखने की कृपा करें। श्री अमित अग्रहरी जी नियमित रूप से इनके कमेंट्स आते रहते हैं। भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ नामावली और स्वयं भगवत चरणों में अति अनुराग। गुरु जी को सादर प्रणाम। पाठ करने से पहले साप विमोचन करना जरूरी है, गुरु जी कृपया बताएं। देखिए, इस विषय पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और स्पष्ट बता दूं कि लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में जो एक दो वीडियो आते हैं कि इस पर शाप विमोचन आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। शाप विमोचन की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले लीजिए, उसमें जो लिखा है उसी का पाठ कर लीजिए, उससे प्रामाणिक पुस्तक कोई नहीं है। और कोई भी पाठ जब हम करने लगते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र केवल भगवत नाम है, भगवान के दिव्य हजार नाम है जो गुण प्रधान है, अर्थात भक्तों के लिए जहां पर भगवान ने कोई बड़ा कार्य किया, भक्तों ने वहीं पर उनका नाम रख दिया। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र गुण प्रधान नाम होने के कारण अत्यंत चमत्कारी है, बहुत महिमा है, तत्काल फल देने वाला है, बिगड़ी हुई कुंडलियों को सुधार कर मित्र बनाने वाला है, किंतु शाप विमोचन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर सामान्य रूप से केवल पाठ करें बस। ये 1000 की एक माला है, ऐसे समझ ले। संजय कुमार जी लिखते हैं, गुरुजी चरण स्पर्श, मेरा शादी में काफी विलंब हो रहा है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, राधे राधे। विवाह के लिए मैंने एक प्रामाणिक टोटका का वीडियो बनाया है, आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, किंतु उसके साथ साथ आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के पश्चात पुस्तक पर ही अपनी याचना करें, अपनी मनोकामना पुस्तक पर ही करें कि हे प्रभु मेरी यह मनोकामना, भगवान कामद हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए शीघ्रता न करें, पाठ करते रहें, धैर्य न खोएं, विवाह निश्चित होगा। विवाह की जोड़ी ऊपर बनती है, जिनसे आपका विवाह होना है वे भी आपको खोज रहे हैं और जिनसे आपका दोनों लोग एक दूसरे को खोज रहे हैं, किसी न किसी दिन संयोग बन जाएगा। ये प्रभु प्रेरणा से होता है। संजीव अवस्थी, जय श्री राम। श्री राधे संजीव जी।
श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। मिस्टर अल-पलक संडे और अगियारस को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, तब विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी नहीं कर सकते क्या? ये दोनों दिन क्या तुलसी जी को पानी दे सकते हैं? रविवार और मंगलवार, थोड़ा इन्होंने लिखा स्पष्ट नहीं है इसलिए पढ़ने में समस्या आई है। रविवार और मंगलवार को हम लोगों के यहाँ तुलसी दल नहीं तोड़ते, किंतु पानी नहीं दे सकते ऐसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि तुलसी जी के बारे में कई प्रकार की बातें लिखी हैं कि कहीं कहीं और कुछ मानते हैं, कहीं कुछ मानते हैं। तो फिलहाल ऐसे समझ लें कि जिस दिन आपको आपके ज्ञान में है, संज्ञान में, कि तुलसी जी की पूजा अर्थात तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब जैसे पूजा तो प्रतिदिन हो ही सकती है, प्रणाम तो हो ही सकता है, तो उस दिन आप ना करें, लेकिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ना करें ऐसा नहीं है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का खूब पाठ करें, तुलसी जी के बगल में भी बैठकर कर सकते हैं, और यदि आपको निषेध लगता है तो उस दिन, जिस दिन आपको किसी ने बताया है, उस दिन आप दूसरी जगह बैठकर पाठ कर लें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखी होती, अनुभव के भी आधार पर कही जाती है। अर्थात पुरानी परंपरा चली आ रही, तो परंपराएं झूठ नहीं होती हैं, वो अनुभव के आधार पर होती हैं। अर्थात उस दिन करने से कुछ नुकसान हुआ, कुछ हानि हुई, तो लोगों ने बंद कर दिया। तो जो ये परंपरागत बातें चली आ रही हैं उसको भी हम लोगों को मानना चाहिए, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम न करें ऐसा नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम तो कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। जले विष्णु इन्होंने लिखा है, ये हैं तृष्णाल्ड सर्वेश्वर। भाई पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, कृपया अपना स्पष्ट नाम और स्थान लिखा करें। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगतः। अब आपने सारे वेद शास्त्र का निचोड़ लिख दिया है। जल में विष्णु जी, स्थल में विष्णु भगवान, पर्वत में विष्णु भगवान, पर्वत के मस्तक पर विष्णु भगवान, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व, सब जगह सारे संसार में, ये सारा संसार विष्णुमय है। ऐसे विष्णु भगवान की हम स्तोत्र से पाठ करते हैं, उनके 1000 नाम से। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र इसीलिए सर्वोपरि है, इसीलिए कहा गया है कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करने के बाद अन्यत्र किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करने के बाद आप समस्त पाठ कर ली, और अमोघ है, अर्थात श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल व्यर्थ हो ही नहीं सकता। आप पाठ किए हैं अर्थात आपको फल मिलना ही मिलना है। कितने भी संकट में हो, कितनी भी समस्याओं से घिरे हो, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र आपको उठा करके खड़ा कर देगा और आपका झंडा गाड़ देगा। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करते रहिए। दूसरा इन्होंने लिखा है, फिर श्लोक लिखा है, बड़े दिव्य श्लोक इन्होंने लिखे हैं। जयदीप सोनी जी लिखते हैं, कभी आपके अनुभव तो शेयर कीजिए। ये प्रश्न मुझे बहुत आते हैं, और कुछ लोग फोन करके पूछते हैं कि आप करते क्या हैं,
आपका अनुभव क्या रहा है? अब ऐसे क्या बताएं भगवत अनुभव, हम तो प्रतिदिन अनुभव करते हैं। सवे सवेरे नींद खुलती है तो उसके बाद से जब अनुभव होता है तो देर रात्रि तक अनुभव ही होता रहता है भगवान का। और भगवान ने इतना सुखी बनाया श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र ने हमें कि हम क्या बताएं। संसार में ऐसे लोग, ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य बहुत कम मिलते हैं जिनके जीवन में कोई समस्या न हो, अर्थात उनकी नींद सुबह खुले तो समस्या विमुक्त दिखे, वो मैं हूं। मेरे जीवन में दूर दूर तक हमको कोई समस्या नहीं दिखती। इसका कारण केवल और केवल श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और हमारे गुरु जी द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र। और आपसे भी कहता हूं कि आप अपने श्री गुरु भगवान द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र गुरुमुखी होकर पढ़ें। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई चिंतन नहीं है जो आपके ऊपर भारी पड़ सके। कुछ दिन में आप सुख के सागर में गोते लगाएंगे। सुख और शांति का अनुभव तो तभी हो सकता है जब आप उसे स्वयं अनुभव करें। निवेदिया जी, श्री विष्णु, जय श्री राधे। संजय कुमार, गुरु जी आप लाइव भी आया करें। राधे राधे। लाइव एक दो बार मैं पाठ करते समय आया हूं। समय नहीं मिलता संजय जी, क्योंकि एक तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का लंबा टारगेट रहता है, इतने पाठ करने, इतनी दीक्षा माला जपनी। और हमारे जो दीक्षित शिष्य हैं, एक तो उनसे सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। हमारे दीक्षित शिष्य जिन्हें हमने दीक्षा दिया है, वे लोग व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे चैलेंज करते हैं। कोई बोलेंगे 21 पाठ किए गुरु जी, आज 50 माला जपे, 100 माला जपे। एक शिष्या तो है बोलती है कि हम वर्ष भर में 1 करोड़ नाम जपने का लक्ष्य है। तो मान लीजिए हम थोड़ा ढीले भी पड़े कि चलो आज कम पाठ करेंगे, तो जब उनके कमेंट्स देखते हैं तो मैं उनसे प्रेरित होता हूं। बताइए, ये 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर बैठे हैं और हम 7 पाठ का लक्ष्य लेकर बैठे हैं, 8 पाठ का लक्ष्य लेकर बैठे हैं। तो मेरी प्रेरणा और होती है, फिर मैं और पाठ करने लगता हूं। ये तो रात्रि में उद्देश्य है कि जन जन तक श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय का दीक्षा मंत्र पहुंचे, इसलिए यूट्यूब को प्लेटफॉर्म बनाकर आप लोगों तक पहुंचता हूं। आप लोग भी अधिक से अधिक भगवान नाम जपें, और भगवान नाम जपने का सबसे अच्छा साधन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और गले में माला है। यदि गले में माला नहीं रहेगी तो आप माला जप नहीं सकते, ढूंढ कर जपना कठिन है। और जेब में श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की पुस्तक नहीं रहेगी तो पाठ भी कम हो जाएंगे। और ये दोनों होते रहेंगे तो संसार में और कोई कमी नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। श्रीमान, क्या आप अधिवक्ता हैं? नहीं भैया, मैं अधिवक्ता नहीं, और ना मुझे अभी तक जीवन में अधिवक्ता की आवश्यकता ही पड़ी। मेधा सिंह जी नियमित पाठक हैं, नियमित दर्शक हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में अत्यंत रुचि है। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण। हरि सुतारिया जी, कितने विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र के बराबर एक विष्णु सहस्त्र नाम है? ये समझ में नहीं आया। और आगे रीड मोर है, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट है तो पढ़ भी नहीं सकता इसको। कितने विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र के बराबर एक विष्णु सहस्त्र नाम है? इस प्रश्न नहीं समझ में आया, लेकिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए।
यही कल्याण का सबसे अच्छा माध्यम। क्या विष्णु सहस्त्रनाम किलित है? नहीं, बिल्कुल किलित नहीं है, और न तो शाप विमोचन की आवश्यकता है। भगवान के दिव्य 1000 नाम लय से गान करके बस पढ़ते रहिए, आप स्वयं दिव्य हो जाएंगे। राधे राधे गुरु जी। सुनील त्रिपाठी जी लिखते हैं, जय श्री राधे सुनील जी। आप के बारे में मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि बहुत अधिक पाठ करते हैं आप, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के घी का दीपक जला करके ऐसे ही पाठ करते रहिए, और दीक्षा मंत्र भी बहुत जपते हैं। मिता बख्शी, अगर दिन में 3 बार पाठ करें तो क्या 3 बार नहाना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बार सुबह स्नान कर लें प्रातः काल, उसके बाद जितने मर्जी हो उतने पाठ करें श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के। देखिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ में आपको क्या क्या कैसे कैसे करने से लाभ मिलेगा। सुबह आपने स्नान करके किया, शुद्ध एकदम शुद्ध अवस्था में, सबसे विधि पूर्वक पाठ हो गया, दीपक जलाकर किए। फिर 7-8 बजे फिर पाठ किए, 9 बजे किए, 11 बजे किए, ऑफिस में बैठे हैं कर लिए, बस में है, प्लेन में बैठे हैं कर लिए, यात्रा में है कर लिए, जैसी स्थिति है, मंदिर कहीं मिल गया कर लिए, कर रहे हैं, जब समय मिला कर रहे हैं, व्यर्थ के चंचाल में न पढ़ के केवल पाठ कर रहे हैं। रात्रि में आए, अच्छा समय है, सुविधा है, तो फिर से दीपक जला करके बढ़िया पाठ कर लीजिए। तो इन सब दौरान में कभी केवल नाम पाठ होगा, कभी विधि से होगा, कभी बिना विधि के होगा, लेकिन समस्त पाठों का कोलैबोरेशन होकर जो मैच्योरिटी मिलेगी वो बड़ी लाभप्रद होगी। मिता बख्शी जी लिखते हैं, अगर दिन में 3 पाठ करें, तो अभी इनका तो मैंने उत्तर दे दिया। मधु धावी, ये भी नियमित दर्शक हैं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम में बड़ी रुचि है। महाराज जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, क्या मार्गदर्शन करें? देखिए, राम रक्षा स्तोत्र, गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण कवच, ये सब भगवान के ही नाम हैं। यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि सारे पाठ आपके हो रहे हैं, इसलिए दिग्भ्रमित न होकर के एक ही साधे सब सद है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए, उसमें समस्त नारायण की स्तुति है। महाराज जी राधे राधे, इन्होंने लिखा था टाइटल फ्रॉग, इन्होंने लिखा प्रणाम, क्या बिना गुरु दीक्षा लिए सहस्त्र नाम वही फल मिलेगा? दीक्षा लिए बिना श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, जब तक योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं तब तक हनुमान जी को पुस्तक समर्पित करके उठा करके पाठ करिए। किंतु एक बात जान लीजिए सभी लोग, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना हो या अतिरिक्त कोई पूजा पाठ, मनुष्य दीक्षित क्यों नहीं होता ये समझ में नहीं आता। दीक्षा लेना सबसे सरल है, हमारे समाज में दीक्षा लेना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना दिया गया है कि हम पूरे बहुत लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, वृद्धावस्था में दीक्षा लेंगे। एकदम गलत राह पर है। दीक्षा युवावस्था में ली जाती है, और दीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल गुरु जी द्वारा दिया गया दिव्य मंत्र, जिसे मंत्रराज कहते हैं, उसको अधिक से अधिक जप कर लौकिक सुख, पारलौकिक सुख और भगवत प्राप्ति है। तो जब युवावस्था में लेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो अधिक माला जप सकेंगे। वृद्धावस्था में जब तमाम रोग घेर लेंगे, तब आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कितना करेंगे और दीक्षा मंत्र कितना लेंगे, जपेंगे। दीक्षा यदि आपके योग्य गुरु हैं तो ठीक है, मैंने तो कितने लोगों को फोन पर दीक्षित किया है और खूब माला जप रहे हैं।
रोज अपना अनुभव बताते हैं। अभी पीछे कल एकादशी थी, सभी शिष्यों ने अपने अपने अनुभव बताए कि मैंने 11 पाठ किए, इतनी दीक्षा माला जपी। दीक्षा लेना एक बहुत छोटा सा कार्य है। शिष्य का श्रवण कान और गुरु जी का श्रीमुख। आप लोग जब दीक्षा लेना चाहें हमको बताएं, हम आपको फोन पर दीक्षा देंगे। हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय से हम लोग दीक्षित हैं। भगवान रामानुज शेष जी के अवतार हैं। शेष जी के ऊपर बिस्तर बनाकर श्रीहरि शयन करते हैं और फणों से भगवान उनकी सेवा करते हैं। त्रेता में लक्ष्मण बनकर आए, परछाई की तरह रहे, दिन रात सेवा किए। द्वापर में बलराम बनकर आए, मार्गदर्शन करने का अभिनय करते करते खूब सेवा की। और कलयुग में रामानुज भगवान बनकर आए और हम जैसे तमाम अज्ञानी लोगों को दीक्षा दे करके एक परंपरा चला करके स्वर्ग में सीढ़ी पक्की की, बैकुंठ में सीढ़ी पक्की की, विष्णु के पार्षद बनाकर चले गए। नारायण का मंत्र है। हमारे यहाँ 3 मंत्र दिए जाते हैं। एक दीक्षा मंत्र मंत्रराज, जिसे आप शुद्ध होकर स्नान करके जपते हैं तुलसी की माला पर, कम से कम 1 माला नियमित जपें। और दूसरा मंत्र शरणागति मंत्र है, जिसे आप दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते, मोबाइल देखते, टीवी देखते, फिल्म देखते, बात करते, इतना अभ्यास बनाइए कि दिन रात जपिए। पहला मंत्र अष्टाक्षर मूल मंत्र है, 8 अक्षर का। दूसरा 26 अक्षर का। और तीसरा मंत्र गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक हम लोग दीक्षा मंत्र के ही पाठ में बताते हैं। उसे दिन भर में 1 बार अवश्य। ये दीक्षा श्री संप्रदाय का दीक्षा मंत्र है। इस संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद आप दरिद्र नहीं रह सकते, लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप लक्ष्मी जी के संप्रदाय से दीक्षित। शरीर पूर्ण होने के बाद यमराज के दूत आपको देखकर वापस चले जाते हैं और भगवान विष्णु के पार्षद आकर आपको ले जाते हैं। बाकी आजकल तो गूगल का जमाना है। आप श्री रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय के बारे में एआई से पूछें, बहुत महात्मा मिल जाएंगे। बीच बीच में मैं भी बताता रहता हूं। इसलिए दीक्षा में देर न करें। विशेषकर हम युवाओं से कहेंगे, अभी बहुत सारे आईटी के लड़के हमसे दीक्षा लिए, उन लोगों की तो बात ही अलग होती है। हाफ पैंट पहनकर कहां कहां तीर्थ यात्रा निकल जाते हैं। युवा अवस्था होती है, खूब पैसा कमाते हैं, करोड़ों के पैकेज होते हैं और दिन जो भी छुट्टी मिली फट से तीर्थ यात्रा निकल गए। तो ये तो सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है। इसमें जितने युवा हैं सब धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं। इसलिए यदि दीक्षा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, दीक्षा बहुत छोटा कार्यक्रम, और इसका लक्ष्य प्रदर्शन करना नहीं है। अपने नात रिश्तेदारों को, उस परिवार को बताने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा लिए और खूब माला जपिए बस। पवन खेतान जी लिखते हैं, गुरुदेव सादर प्रणाम। एक दुविधा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या विष्णु सहस्त्र नाम की भी शाप विमोचन करना होता है? जी नहीं, मैं उपरोक्त बोला हूं। आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र गीता प्रेस की पुस्तक लेकर पढ़ें, जो लिखा है वही पढ़ें। शाप विमोचन की कोई आवश्यकता नहीं। ये कमेंट्स थे, लगभग समाप्त हो गए। वीडियो फिर लंबा हो गया, किंतु ठीक है, इसे सुने और बाकी बातें बाद में। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।